हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? चिंता मत करिए, मैं इस कहानी की हैप्पी एंडिंग ही करवाऊंगी। और हाँ, विंग के लिए सबको बुरा लग रहा है ना, तो चिंता मत करिए, विंग की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाली हूँ मैं। और हाँ, विंग भी दस्तक देने वाला है अभी। हाँ बाबा, मैं भी आने वाला हूँ। सब लोग पूछ रहे मैं कब आऊँगा, कब आऊँगा, कब आऊँगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और एक एपिसोड होगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, ठीक है ना? मतलब कल का एपिसोड होने के बाद परसों वाले एपिसोड में मैं 10 तक दूंगा सबकी ज़िंदगी में। आ जाऊंगा बाबा, चिंता मत करो, ठीक है ना? उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, अपने वांगशन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट ज़रूर करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। बंजी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी शादी मैमा के साथ तय कर दी है और मैमा तुमसे प्यार करती है। वो कब से तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है और तुमने ऐसे कैसे किया? अभी के अभी इसे डिवोर्स दो, अभी के अभी मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सब कुछ सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। क्या अल्फा उसे छोड़ देंगे? ये मन में ख्याल आते ही उसके मन में बहुत डर पैदा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब कुछ सुनकर सुन्न हो गया था। पर वो सोचता है कि अल्फा ने तो इस बारे में कभी नहीं बताया था उसे कि उनकी शादी पहले से ही तय हो गई है। वो बिंग वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी समझ जाता है कि विंग के मन में क्या चल रहा है। वो सीधा अपनी माँ को देखता और कहता है, माँ, याद रखना, मैं बिंग से प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। और खबरदार, मेरी बिंग को किसी ने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। समझ गए सब लोग? ये सब कुछ सुनकर लैनी भी थोड़ा डर जाती है वांगजू का खतरनाक ऑरा देखकर, क्योंकि वांगजू को देखकर कोई भी डर जाता है यार, इसलिए। और विंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, विंग, चलो कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। कैसे कैसे नौकरों के साथ शादी की तुमने? एक 2 करोड़ के इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हो तुम? ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है और तभी वांगजी चिल्लाता है, माँ। और तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है, कहता है, अल्फा शांत हो जाइए, अल्फा प्लीज गुस्सा करना बंद कर दीजिए। पर ये सब कुछ सुनकर लांजान को बहुत गुस्सा आया था। वो कहता है, माँ, मैं भी विंग से प्यार करता हूँ और अपने विंग के बारे में आपके मुंह से ये गलत शब्द सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती मेरे ओमेगा के बारे में? ये सुनकर लैनी को बहुत झटका लगा था कि लांजान ने उस पर पहली बार चिल्लाया था। वो कहती, लांजान, तुम भी तुम भी मुझ पर चिल्ला रहे हो? अभी तुमने क्या कहा कि तुम? हाँ, सही कहा मैंने माँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैंने उसके साथ शादी भी कर ली है। क्या मतलब तुम दोनों ने एक ही लड़की के साथ शादी की है? हाँ माँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या दोनों? हे भगवान! ऐसे कह के वो वहां से गिर जाती है। वहां ये देखकर लांजान बहुत परेशान होता है और अपनी माँ को पकड़ने लगता है। और लैनी बेहोश थी। तभी वह मिंगार मैनमा भी चली जाती है और वो भी पकड़ते और कहती, आंटी आंखें खोली ना, आंटी आंखें खोली, आंटी आंखें खोली। माँ, माँ आंखें खोली ना। अल्फा, अल्फा उन्हें देखी ना, क्या हुआ? अल्फा जाइए ना वहाँ, अल्फा चलिए ना वहाँ देखते ही। कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ ऊपर। अल्फा देखियो तो सही उन्हें क्या हुआ। बींग, चलो मेरे साथ। अल्फा सुनिए तो सही। बींग। बांगजी का गुस्सा देखकर विंग चुप हो जाता है और बांगजी विंग को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है। और किरण को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लैनी बेहोश पड़े या गिर पड़े, कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। और लांजान अपनी माँ को उठा लेता है और कमरे में लेकर जाता है और बेड पर सुला देता है। और वह बहुत परेशान था वो, और सीधा साउथ सिंचन को कॉल लगाता है, कहता है, साउथ सिंचन, जल्द से जल्द घर आओ, मेरी माँ चक्कर खा के गिर गई है। पर यह सब कुछ सुनकर साउथ सिंचन को चक्कर आने की नौबत आ गई थी। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देता है। और विंग ऊपर था वांगजी के पास। विंग कहता है, अल्फा चलिए ना उन्हें देखते हैं, वो बीमार ही लगता है। ये सब कुछ सुनकर उन्हें उन्हें धक्का लगा, चलिए ना नीचे चलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, और मुझे पता है
ये माँ की कोई नई नौटंकी होगी। अल्फा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो आपकी माँ है। आप अपनी माँ के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं? वी, मेरी माँ है, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से पहचान सकता हूँ। समझ गए तुम? पर अल्फा, वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अभी ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कह रहे आप? ऐसा मत करें। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अपनी माँ से दूर जाने की बात कैसे सोच सकते हैं आप? मेरी तो इस दुनिया में कोई माँ नहीं है, पर आपकी तो है ना। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। माँ, माँ एक ऐसी चीज़ होती है ना अपने बच्चों पर प्यार करने वाली। पर मेरी माँ बहुत अलग है भी, बहुत अलग है, सबसे अलग है वो। और मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है अभी। शांत रहो प्लीज़ भी, और आराम करो। उठो, चलो यहाँ से आराम करो। अल्फा, जाइए ना नीचे, उन्हें देख तो सही है, देख तो लीजिए, प्लीज़ जाइए ना। ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो मैं जा रहा हूँ, पर चलो आराम करो। पर मुझे खाना बनाना है। कोई ज़रूरत नहीं बेटो, आराम करो। पर अल्फा, मेरी बात तो सुने। बी, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पर? नहीं भी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा तो। मुझे माफ़ कर दो वाइफी। आप मुझे वाइफी कहना बंद करो, सबके सामने अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सच में? अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ। पर अल्फा, मैं खाना। मैंने क्या कहा सुना नहीं? कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम करो। ऐसे कह के वो बींग को बाहर लिटा देता है और वांगजी खुद नीचे आता है और अपनी माँ के पास माँ को दिखता है, जो बेड पर अच्छे से लेटी थी पर बेहोश थी। तभी वहाँ साउ सिंचान आता है और वांगजी साउ सिंचान को देख लेता है और साउ सिंचान लैनी को चेक करने लगता है। वो सब कुछ चेक करता है और तभी लानसान पूछता है, बताओ ना क्या हुआ है माँ को? नहीं, सब कुछ तो ठीक ठाक है। समझ नहीं आ रहा है कि वो बेहोश कैसे हो सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। पर ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं कैसे हो गई, पर वो बेहोश हो गई। चिंता मत करो, वो जल्दी ही होश में आ जाएंगे। ऐसे कह के साउ सिंचान किरण के पास खड़ा होता है और किरण को कहता है, अंकल, आंटी को कुछ नहीं हुआ क्या? वो एक्टिंग कर रही है क्या? सही कहा, एक्टिंग कर रही है वो। एक्टिंग में सबकी उस्ताद है वो, और लांसन को बेवकूफ़ बनाने में। वो का उसका बच्चा है ना, अपनी माँ पर विश्वास करने वाला। पर मेरा शेर तो विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब आप बांगजी के बारे में बात करें? मेरा शेर। सही कहा। तभी बांगजी वहाँ जाकर कहता है, लांजान, बिंग कह रहा है कि हम दोनों घर छोड़कर जाए, चलो यहाँ से चलते हैं। और लांजान शॉक होता है ये सुनकर। और लैनी झट से उठ जाकर कहती है, क्या कहा तुमने अभी बांगजी? अगर तुमने घर छोड़ के जाने की कोशिश की लांजान, और तुमने, तो सच में अपनी नस काट लूंगी, याद रखना। लांजान, मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी। माँ, माँ ऐसा मत कहिए आप ठीक तो हो माँ? तभी बांगजी कहता है, माँ अब तो बेहोश थी ना? सीधा ये सब कुछ सुनकर सीधा बेहोशी से जिंदा हो गया आप? क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या मर गई थी क्या जो जिंदा हो गई? मैं तो थोड़ा बेहोश थी, अभी अभी होश में आ गई, और तभी तुम्हारी बात सुन ली मैंने। ऐसा ही हुआ था। और वैसे भी मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मेरा कुछ दिनों पहले यूएस में ऑपरेशन हुआ था। किस बात का माँ? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था आपको ऐसा? पता है लांसर, मुझे कुछ बीमारी थी, उसके लिए मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे ऑपरेशन हो गया है। अरे किरण शौक होता है कि लैनी कितना झूठ बोल सकती है, पर वो चुप होता है, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लांजान का भी अपनी माँ से विश्वास टूट जाए, जिसे बांगजी का टूट गया है। वैसे वो नहीं चाहती था, वो नहीं चाहता था। तभी बांगजी कहता है, ठीक है माँ, अब चिंता क्यों करे, यहाँ और एक डॉक्टर है, वो भी अच्छे से चेक कर लेगा ना, आपके हार्ट को मजबूत कर लेगा। और अगर वो नहीं कर पाया तो मैं कर लूँगा, उसमें क्या, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ अभी, ऑपरेशन हो गया है, अब मैं ठीक ठाक हूँ। लांजान बेटा, तुम तो मुझ पर विश्वास करती हो ना? ये बांगजी तो बिल्कुल नहीं विश्वास करता, तुम तो करते हो ना? हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? मैंने तो तुम्हारी शादी मिंगिया से तय कर दी थी ना। वो बच्चा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है, और तुमने ऐसा क्यों किया बच्चा? माँ, मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा।
उसे संभाल कर रखना चाहता हूँ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा ना तो मेरी जीने की वजह ही ख़त्म हो जाएगी माँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लैनी चुप हो जाती है और मन में बिंग को बहुत सारी गालियाँ देने लगती है। और बिंग वहाँ ऊपर सो रहा था। तभी बंगजी कहता है, मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। अब इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं लाजान, चलो यहाँ से। ऐसे कह के वो लांजान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर लैनी को बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। और लांजान और बंगजी ऊपर की तरफ आते हैं और बिंग को देखते हैं जो बिंग अच्छे से सो रहा था। लांजान बिंग के पास जाता है और बिंग के सर पर हाथ फिराने लगता है और कहता है, लगता है बनी बहुत थक गया है बंगजी। सही कहा। और वो परेशान हो रहा था कि आज खाना कौन बनाएगा। तो मेड बनाने में है ना खाना बनाने के लिए, इसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। बंगजी, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। कहो क्या कहना है। तुम्हें माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माँ को कितना बुरा लगा। तुम्हें इतनी माँ पर कैसे चिल्ला सकते हो बंगजी। वो तुम्हारी भी तो माँ ही, मेरे अकेले की नहीं। लाजान, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे जो पसंद नहीं आता मैं सीधा मुंह पर बोलता हूँ। पर वो हमारी माँ है बंगजी, थोड़ा तो लिहाज करो। लांजान, अगर इस बारे में कहना चाहते हो तो मुझे यहाँ रुकना भी नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। ऐसे कह के लांजान कह रहा था पर बांगजू रुकता नहीं। बांगजू सीधा बाहर जाता है, सिगरेट फूकने लगता है। और जब भी बांगजू परेशान होता है तभी वो सिगरेट सिगरेट पीता है। तब तक नहीं, ये लांजान को पता था और लांजान देख रहा था कि बांगजू बालकनी में जाकर बहुत सारे सिगरेट पी रहा है। पर लांजान चुप होता है। तभी विंग की आंखें खुल जाती है और विंग लांजान को दिखता है। लांजान जी, आपकी माँ कैसी है। चिंता मत करो, माँ अब ठीक है। हाँ, अल्फा नहीं दिख रहे, वो कहाँ है। वो देखो, वाह। अरविंद बांगजी के हाथ में कुछ देखता है और बाहर चला जाता है। कहता है, अल्फा ये क्या है। विंग को कुछ भी तो नहीं, क्योंकि बांगजी को पता था विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी बात तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और बांगजी इसे फेंक देता है और कहता है, बिल्कुल कुछ नहीं था विंग। अब झूठ बोल रहे ना। आपको कितनी बार कहा है मैंने, ये अच्छी बात नहीं होती। मैंने टीवी में देखा है सब कुछ। तुम कुछ ज़्यादा ही टीवी नहीं देखती भी। आप बहुत देखता हूँ तो क्या हुआ। अगर आपने फिर से ऐसा सब कुछ पीने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अच्छा बाबा, चलो। भूख नहीं लगी तुम्हें। चलो चलो खाना खाने चलते। पर मैंने तो आज खाना ही नहीं बनाया है। चिंता मत करो, मेड ने बनाया है, चलो। ऐसा करके वो दोनों विंग को लेकर खाना खाने के टेबल पर आते हैं। और तभी शुयान भी आया था और शुयान विंग को देखकर मुस्कुराता है। उसे पता नहीं था कि वहाँ पहले से बहुत सारे लोग आए हैं। और विंग को कहता है, विंग कैसे हो तुम। और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, इतना लाल क्यों पड़ गया है वो। कुछ नहीं काका, वो गलती से मुझसे ना चाय गिर गई मेरे चेहरे पर, इसलिए। मेरे को समझा नहीं, वो पैर फिसल गया ना, इसलिए काका। अच्छा अच्छा। तभी वहाँ साउथ सिंचन भी दिखता है कि उसका ओमेगा आया है। साउथ सिंचन कहता है, आ गए तुम। कुछ ज़्यादा ही देर नहीं लगाई तुमने आने में। नहीं, आज इम्पोर्टेंट काम था और वांगजी देख कर गया था ना, तो इसलिए मुझे देर हो गई। हाँ अच्छा, चलो खाना खाने बैठते हैं। ऐसे करके वो सब लोग खाना खाने आते और तभी बाहर देखते कि लैनी, मिंग्या और मैनमा बैठे। ये देखकर शुयान शुयान परेशान होता है क्योंकि उन्हें पता था कि लैनी कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगी। तभी लैनी शुयान को देखते और कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम तो साउथ इंजन के साथ कहीं और रहते थे ना, तो फिर अब तक गए नहीं क्या तुम दोनों। साउथ इंजन तुम नहीं गए घर। वो आंटी मैं यही रहता हूँ। ओह अच्छा, पकौड़ का घर मिल रहा है इसलिए रहते हो। ये सुनकर श्रेयान को बहुत बुरा लगा था और लांसान को भी और वांगची को भी। और विंग तो चुप ही था। तभी लांसान कहता है, माँ क्या कह रहे आप। मैंने रुकने के लिए कहा था उन्हें। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था ना बच्चा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। बैठो 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 खाना खाने, क्योंकि ऐसा खाना पता नहीं कब मिला होगा तुम दोनों को। पर वो भी अच्छे से खाली पैसेवान थे, उनके पास भी बहुत सारे पैसे थे साउथ सिंचान और शुयान के पास। फिर भी लांजा ने एक बार रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वो यहाँ रह रही थी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ रहने की उन्हें। तभी बांगजू कहता है, बा खबरदार किसी का अपमान किया तो यहाँ। मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तुम चुप रहो। ऐसे कह के बांगजू को चुप करवाती है और वहाँ सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। और बांगजू कुछ कहने वाला था फिर से, तभी बिंग बांगजू के हाथों पर हाथ रखता है, कहता है, अल्फा प्लीज़ खाने के टेबल पर कुछ मत कहिए प्लीज़।
ठीक है बिंग, तुम कह रही हो इसलिए चुप हो, नहीं तो मैं किसी का भी मुंह बंद करवाने के लिए काबिल हूँ। ऐसे कह के वो वह चुपचाप बैठ जाता है। तभी लैनी फिर से कहती है, वैसे शुयान बेटा, तुमने साउथ इंडियन से शादी क्यों की? कोई और मिला नहीं क्या? और वैसे भी कितना कमा लेता है ये? माँ, आपको पता नहीं क्या, ये पूरे चाइना में सबसे बड़ा डॉक्टर है वो, और सर्जन है वो। और पहली बार वांगजी ने साउथ सिंचन की तरफदारी की थी। ये देखकर शुयान साउथ वांगजी को ही देख रहा था, और साउथ सिंचान भी, और सब लोग वांगजी को ही देख रहे थे। और माँ, जरा चुपचाप खाएंगे क्या? मुझे बातें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं खाने के टेबल पर। हाँ पता है, पर मेरी मर्जी, ये मेरा घर है। और तुम जरा चुप रहो वांगजी, मैं बात करी ना उनसे, क्या वे बात करने के लिए भी मनाए हैं क्या? वांगजी चुप हो जाता है क्योंकि बिंग ने उस पर हाथ रखा था इसलिए। और फिर से कहती, अब कब जाने वाले घर से? कब तक यहाँ रहोगे हमारे घर में पकौड़ा खाने के लिए? वो आंटी, और वैसे भी बच्चा, तुम्हें ना साउथ इंडियन से अच्छा लड़का मिल जाता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतने पैसे होंगे कि वो तुम्हें अच्छे से, मेरे वांगजी के और लांजन की तरह तुम्हें अच्छे से रखेगा। बिल्कुल नहीं लगता। ये सुनकर साउथ इंडियन को बहुत बुरा लगा था कि लैनी कितनी गिर गई है, कि विंग, सॉरी, ये कि लैनी उसका कितना अपमान कर रही है। ये देखकर शुयान को बहुत गुस्सा आया था, और शुयान कुछ कहने वाला था, तभी साउथ सिंचान शुयान के हाथों पर हाथ रखता है, कहता है, कुछ मत कहना, चुप रहो। और शुयान चुप होता है। फिर से रानी कहती है, वैसे सब कुछ काम कैसे चल रहा है शुयान? आंटी, अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। मेरा वांगजी वहाँ काम करता है तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। और हाँ, तुम्हें तो कोई नौकरी नहीं दे रहा था ना, और तुम्हारे साउथ सिंचन को तो कोई नौकरी नहीं दे रहा था ना, और पता नहीं कैसे इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। चाइना का सबसे बड़ा डॉक्टर है ऐसा सुना मैंने अभी। जी आंटी, उन्हें अवार्ड भी मिला है। कौन है वो गनचक्कर जो इसने इसे अवार्ड दिया? ये सुनकर शुयान का पूरा पारा चढ़ गया था, और विंग भी चुप था। विंग को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ना किसी और को अच्छा लग रहा था। तभी लांसन कहता है, माँ, आप खाना खाइए ना, आपको क्या करना है किसी और के बारे में? और आपको पता नहीं हो तो बताओ, साउथ सिंचन बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है वो। हाँ पता है। ऐसे कि वो चुपचाप खाने लगती है, और वहाँ से खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। और किरण सुयान को कहता है, बच्चा, बुरा मत मानना लेने के बाद का, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके चेहरे पर तो सिर्फ पैसों की पट्टी चढ़ी हुई है। मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अंकल, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। आप हमसे बड़े हैं, और बड़े का हमेशा आशीर्वाद के लिए हाथ उठना चाहिए, ना कि ऐसे माफ़ी मांगने के लिए। अच्छा नहीं लगता। हाँ अंकल, अगर हमारी माँ यह जगह उनकी जगह होती, और उन्होंने थोड़ा सा कुछ कह दिया होता क्या, तो हम इतना बुरा मानते क्या? और वो हमारे माँ जैसी है, हम इतना बुरा क्यों मानेंगे? आप चिंता मत करें, आप जाइए। ऐसे कि किरण वहाँ से चला जाता है, और पांगजी भी आता है और शुयान से माफ़ी मांगता है, और लांजान साउथ सिंचन से माफ़ी मांगता है। और विंग आता है, गग्गा, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आप बुरा मत मानना, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मुझे पता है। अच्छा, तुम्हें पता है? पता है मुझे। ठीक है। तभी शुयान कहता है, बांगजी, मैं बताना भूल गया, मैं और साउथ सिंचन ने नया घर लिया है, इसलिए हम दोनों आज से वहीं रहने के लिए जा रही है। अभी हम निकलते हैं। ये सुनकर बांगजी को झटका लगता है, सबको झटका लगता है। और बांगजी कहता है, क्या कह रहे तुम तो मेरे साथ यही रहने वाली थे ना, और यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? नहीं बांगजी, कब तक हम यहाँ रहेंगे? कभी ना कभी तो अपना घर भी लेना पड़ेगा ना हमें। ऐसा क्यों? यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है? और बांगजी समझ जाता है उसकी माँ, और चुप हो जाता है। विंग कहता है, अब दोनों जा रही हो मुझे छोड़कर? तभी शुयान विंग के पास आता है, गालों को हाथ लगाता है, कहता है, कहाँ जा रहे हैं हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हम यही घर लेंगे पास में। तुम कभी भी आ सकते हो घर में, ठीक है? अगर तुम्हें हमारी याद है तो कॉल कर देना, हम दोनों यहाँ आ जाएंगे, है ना साउथ सिंचन? हाँ विंग, हम दोनों यहाँ आ जाएंगे तुमसे मिलने, चिंता मत करो। तभी लांजान भी कहता है, साउथ सिंचन तुम जा रही हो? मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें परेशान करने के लिए अभी भी मैं यहाँ हूँ लांजान। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं और विंग के आंखों में आंसू आते हैं। ये देखकर लांजान को बहुत बुरा लगता है। लांजान विंग के आंखों आंखों को पोंछने लगता है और कहता है, विंग चिंता मत करो, तुम्हें जब भी उन दोनों की याद आएगी ना तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, नहीं तो बांग्जी लेकर जाएगा, चिंता क्यों करे तुम। क्या सच में ना आप लेकर जाओगे ना मुझे? अल्पा आप लेकर जाओगे ना? लांजान जी आप भी ना? हाँ विंग, मैं और लांजान दोनों लेकर जाएंगे। अब चलो, बहुत नींद आ रही है मुझे। ठीक है चलो। ऐसे कह के वो दोनों जाकर सो जाते हैं और वांगजी और लांजान विंग को अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं दोनों। सुबह हो गई थी। विंग सबसे पहले उठा था। वो नीचे आकर अच्छे से नाश्ता बनाता है और तभी वांगजी और लांजान नाश्ता करने आ जाते हैं और लांजान वांगजी देखते हैं कि विंग का चेहरा पूरा मुरझा हुआ है। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना उदास क्यों हो? गग्गा नहीं है ना? गग्गा हमेशा सबसे पहले यहाँ आते थे और कहते थे, विंग क्या बना रहे हो तुम, पर आज तो वो नहीं है ना। तभी लांजान कहता है, विंग चिंता क्यों करे तुम, मैं उसे भी नाश्ता पर बुला लेता हूँ। नहीं, मैंने कॉल किया था उन्हें, उन्होंने कहा अगली बार आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है विंग, वो जल्दी आएंगे अगली बार। बेटो तुम भी नाश्ता करने। मैं बाद में कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं बेटो विंग, पर अल्फा मैं कर लूँगा। विंग बैठो। ठीक है बेटा हूँ, आप गुस्सा क्यों करते हो, बार बार बैठ रहा हूँ ना। क्योंकि मेरी वाइफ ही गुस्से से मानती है, प्यार से मानती ही नहीं है ना लालजान? सही कहा तुमने वांग जी, हमारी बनी ना सिर्फ गुस्से से मानती है, प्यार से तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर वाइफ ही करने ही नहीं देती है ना। क्या 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 कह रही आप? चुप 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 रही। कितनी कैसे बातें करते, आप बहुत बेशरम हो रही हो ना। अच्छा बेशरम हो रहा हूँ, तुमसे बेशरमी नहीं करूँगा तो किसी और से करूँगा क्या बनी? आप चुप रहिए। और तभी ये सब कुछ लैनी सुन सुन लेती है और उसे इतना गुस्सा आया था अपने दोनों बच्चों पर कि बता ही नहीं सकी। वो मैनमा और मिंग्या वहाँ आकर बैठ जाते हैं और विंग उन सबको परोसता है। किरण भी आया था, उसे भी परोसता है और लैनी अपने मुंह में थोड़ा सा नाश्ता लेती है और थूकती है और कहती, कितना गंदा नाश्ता बनाया है, हे भगवान, इस ऐसा नाश्ता करूँगी तो मर जाऊंगी मैं किसी दिन। पर विंग को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने बहुत अच्छे से नाश्ता बनाया था, उसमें कोई गलती नहीं थी। पर वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी कहता है, विंग बेटो नाश्ता करने। और लांसान कहता है, क्या हुआ माँ, नाश्ता विंग ही बनाया है और बहुत अच्छा बनाता है माँ। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, कितना नमक डाला इसमें उसने? नहीं माँ, नहीं तो उसने कोई नमक नहीं डाला, मैं भी खा रहा हूँ माँ, बिल्कुल अच्छा बना है। लगता है आपको खारा लग रहा है माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं बना। मैम तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ आंटी थोड़ा सा नमक ज़्यादा है इसमें। और मिंग्या तुम्हें? हाँ आंटी इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। तभी वांगजी कहता है, मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, मुझे तो कोई नमक नहीं लग रहा है। और माँ मुझे लगता है आपकी आपके मुंह को अच्छे से दिखाना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, अच्छे से। और हाँ, साउथ इंडियन से नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़े बड़े डॉक्टर बहुत पसंद आते हैं ना। लैनी चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं है। तभी किरण भी कहता है, हाँ मुझे भी लगता है बंग जी। और लैनी गुस्से से किरण को देखती है और किरण चुप हो जाता है और खाता है और कहता है, बीइंग बेटा बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हो तुम, हर बार तुम ही बनाते जाओ, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ का नाश्ता। आ हा हा, ऐसा नाश्ता ज़िंदगी में कभी नहीं मिला मुझे। ये सब कुछ सुनकर लैनी को बहुत गुस्सा आया था किरण पर भी, पर वो चुप हो जाती है और वहाँ से उठती है और वहाँ से अपने दोनों फंटर को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों फंटर मतलब वो मिंग्या और मैनमा को। और बींग को बहुत बुरा लगा था। तभी लांसान कहता है, बींग बुरा मत मानो माँ का बात, माँ को लगता है तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसका मुंह थोड़ा सा खारा नहीं तो कड़वा हो गया होगा। तुम बैठो यहाँ नाश्ता करने। हाँ वाइपी बैठो। ऐसे कह के विंग को बिठा देते हैं और विंग को दोनों बहुत प्यार से खिला रहे थे। ये सब कुछ देखकर किरण को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके दोनों बेटों अपनी वाइफी से बहुत प्यार करते हैं और उनके आंखों से प्यार झलकता है। और लावांगजी तो उसका शेर है, शेर पुत्र। और लांजान लांजान एक बहुत प्यारा लड़का है जो अपनी माँ से, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। तभी वांगजी कहता है, बिंग चलता हूँ, आराम करना। कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है अल्फा। और हाँ, कोई भी गड़बड़ हो और किसने कुछ कहा तो सीधा मुझे कॉल लगाना है, समझ गए तुम?
और कोई छुपाना नहीं, समझ गए? हाँ अल्फा, समझ गए, आप गुस्सा मत करिए ना। नहीं विंग, बहुत प्यार से कह रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तभी लांजान भी विंग के गालों को चूम लेता और कहता है, बनिए, ख्याल रखना। ठीक है, रख दूंगा। मैं चलूँ? ठीक है, सुनिए ना, अ, रात को जल्दी आना। चिंता मत करो, मैं और बांगजी जल्दी आएंगे, चलता हूँ। ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते। किरण भी विंग के पास आता है, कहता है, बच्चा नाश्ता बहुत बढ़िया बना था और मुझे माफ़ कर दो। कि किस बात के लिए अंकल? अंकल नहीं, डैड। जी डैड, किस बात के लिए? कल तुम्हारे साथ लैनी ने जो कुछ किया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस बात का। और तुमने बांगजी से ये बात छुपाई, क्यों छुपाई बच्चा तुमने? मैं नहीं चाहता था अंकल, मतलब डैड, कि घर में कोई कलेश हो जाए। और अल्फ़ा का गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल सोचते नहीं गुस्सा करने से पहले, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर बच्चा, इतना सहन मत करो कि बाद में बहुत पश्चाताप हो जाए। अगर कुछ बात हो तो अपने अल्फ़ा से ज़रूर बात करना। ठीक है, मैं कर लूँगा अंकल, मतलब डैड। मैं चलता हूँ बच्चा, मुझे भी ऑफिस जाना है। इसलिए कि वो भी वहाँ से चला जाता है। और विंग काम कर रहा था उस डाइनिंग टेबल के पास, वो पोंछ रहा था उस डाइनिंग टेबल को। तभी वहाँ लैनी, मिंग्या और मैनमा आती है। और लैनी उससे गुस्से से देखते रहती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? दो लड़की से शादी कैसे कर सकते हो तुम, दो अल्फा से? सच में तुम कितनी घटिया किस्म के लड़के हो। और विंग चुपचाप सुन रहा था सब कुछ, उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। तभी लैनी फिर से कहती, ओह पैसों के लिए किए थे ना? कितने पैसे चाहिए ज़रा बताओ मुझे, मैं तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ उतने पैसे। ऐसी बात नहीं है, मैं सच में अल्फा और लांसन से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे वो मेरे हस्बैंड से, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की थी, सच में मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहो, ये अपने नकली आंसू ना अपने अल्फा के सामने दिखाना। मेरे सामने तुम्हारे ये झूठे आंसू बिल्कुल नहीं खपेंगे, समझ गए तुम? और हाँ, जाओ हमारे लिए नाश्ता बनाओ। और हाँ, अच्छे से नाश्ता बनाना, समझ गए? अपना पूरा ध्यान लगा के। जी अभी बनाता हूँ। और विंग वहाँ से चला जाता है। और तभी सारी मेड को लैनी बुला लेती है और कहती, आज से तुम सबको छुट्टी है। और वो सब लोग परेशान होते। और हाँ, तुम किसको कोई पगार नहीं मिलेगा, और मैं खुद छुट्टी दे रही हूँ, निकलो यहाँ से। पर मैम वो पैसे पैसे नहीं मिलेंगे, छुट्टी है ना, तो पैसे किस बात के, निकलो यहाँ से। और जब मैं बुलाऊंगी तभी आना है सबको, तब तक कोई आने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वो सबको मेड को वहाँ से निकाल देती है कुछ दिनों के लिए। और वो सारे मेड अपने अपने कॉटेज के पास आते हैं और बोल रहे थे कि मैम, पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या करेंगे, बेचारा बच्चा कितना काम कर रहा है। बिग नाश्ता लेकर आता है और वो सब लोग अच्छे से खाते हैं। तभी लैनी कहती है, सुनो, बहुत सारे कमरे इसे साफ नहीं हुए हैं और इसे पड़े हैं, तुम सारे कमरे के अकेले साफ करोगे, समझ गए तुम? जी मैं कर लूँगा। और हाँ, उसके बाद बर्तन भी धो देना, क्योंकि सारे मेड को मैंने छुट्टी दी है 10 दिन की, कोई यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेगा, समझ गए तुम? जी जी मैं कर लूँगा। अच्छी बात है, जाओ कर लो। और इसके बारे में अपने अल्फा को जासूसी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जी जी मैं कर लूँगा। ऐसे कि विंग वहाँ से चला जाता है। उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वो अपने ग्रैंडपा के फोटो के पास खड़ा होता है, कहता है, मैं सह लूँगा ग्रैंडपा सब कुछ, क्योंकि आपने कहा था ना मेरे दोनों अल्पा बहुत अच्छे और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कहा था ना। और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ ग्रैंडपा, मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ वो कहते हैं ना, वो सब कुछ करूँगा ग्रैंडपा, सब कुछ करूँगा। इस बारे में मैं अल्पा को बिल्कुल कुछ नहीं बताऊँगा, ना लांजान जी को बताऊँगा, नहीं तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई कोई बच्चा अपनी माँ से अलग हो। उसका दर्द मैंने बचपन में ही सह लिया है, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो जाए मुझसे। तो क्या लगता है आपको, विंग को बहुत सारी कठिनाई से सामना करना पड़ेगा? क्या विंग के बारे में कभी वांगजू को पता चलेगा कि उसकी माँ उसके पीठ पीछे क्या करती है विंग के साथ? और विंग ऐसी ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चे को कैसे जन्म देगा? क्या विंग को पता होगा कि विंग माँ बनने वाला है? क्या विंग सच में माँ बनने वाला है? इससे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो देखते हैं
आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। अरे हाँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ बाबा, इंतजार करना। मेरा एक अच्छा नाम भी सोच कर रखना, ठीक है ना? मैंने रखा है सोच कर नाम। मेरा क्या रखेगी दीदी? दीदी ने कहा है मेरा एक प्यारा नाम रखेगी। तो मैं आने वाला हूँ बाबा, चलता हूँ, बाय बाय।